हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज जो है एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको कुछ भी स्टोर करना हो, कुछ भी रन कराना हो, उसको एक्सेस करना हो, वो सब जो है स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से ही होता है। अब चाहे वो आपकी रैम हो, रोम हो, आप फ्लैश डिवाइस यूज करते हो, वो सभी जो है स्टोरेज डिवाइस का ही पार्ट है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द बेसिक ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द पीसी लर्नर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। बेसिकली स्टोरेज डिवाइस जो है वो एक हार्डवेयर होता है जिसकी मदद से आप कोई भी डेटा को होल्ड कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, ईदर टेम्पररी और परमानेंटली। यानी कि आप उसे या तो कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं स्टोर करने के लिए, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए उसको वहां पर स्टोर कर सकते हैं। ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। जैसे इंटरनल की बात करें तो आपकी रैम इंटरनल हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क जो है प्री इंस्टॉल आ सकती है इंटरनल। और एक्सटर्नल की बात करें जैसे आप सीडी का यूज करते हैं, यूएसबी ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड, वो सब जो है एक्सटर्नल आप कह सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करें, यानी अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस को दो पार्ट्स में बांटें तो वो आपको मिलेगा प्राइमरी और सेकेंडरी। स्टोरेज डिवाइसेस के दो टाइप हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो है उसके बीच में डिफरेंस है या फिर उनकी स्पेसिफिकेशन है। जो प्राइमरी डिवाइस होते हैं उनकी जो साइज होता है वो अक्सर स्मॉलर होता है कंपेयर टू सेकेंडरी डिवाइस या फिर एक्सटर्नल डिवाइस। उसके बाद आता है डेटा रिटेंशन, यानी कि वो डेटा को कब तक स्टोर करके रखता है। तो जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए ही स्टोर करते हैं किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल को। उसके बाद जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो उसको परमानेंट या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास स्टोर करके रखते हैं। जो प्राइमरी स्टोरेज होती हैं वो अक्सर इंटरनल ही होती हैं, लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती हैं। प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं रैम, और अगर सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात करें तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी हार्ड डिस्क। तो अब जो अगर हम एक्सटर्नल के बारे में बात करें तो ये भी मल्टीपल टाइप्स में बांटे जा सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, या फिर आप ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करें, या फिर आप फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस के बारे में बात करें। तो इस वीडियो में हम एक बार ऊपर से जान लेते हैं या बेसिक जो है वो जान लेते हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में एक डिटेल्ड वर्जन जो है वो बना देंगे, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उनकी वर्किंग को शो करना और वो सब एक लेंथी टास्क है, उससे वीडियो बड़ी हो सकती है। तो अभी हम बेसिक समझ लेते हैं, और अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के बारे में तो ये बहुत पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है जो यूज हो रहा है। सो इसमें क्या करते हैं, वो एक मैग्नेटाइज्ड मीडियम यूज करते हैं स्टोरेज के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो है एक स्मॉल साइज का कंपोनेंट होता था, बहुत पहले इसे यूज किया जाता था और इसमें डेटा भी कम स्टोर होता था। उसके बाद हार्ड ड्राइव जो है वो आजकल जो है स्टोरेज डिवाइस एकदम मेन कंपोनेंट होती है किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी डेस्कटॉप का, लैपटॉप का, जिसमें आप बहुत ज्यादा डेटा, टीबी ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे 500 जीबी 1 टीबी की स्टोरेज है, तो वो रेफर करता है हार्ड डिस्क को। उसके बाद सुपर डिस्क भी एक डिस्क होती है जिसमें हम स्मॉल डेटा, छोटा डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जिप डिस्क भी एक फ्लॉपी डिस्क की तरह ही काम करती है, लेकिन उस फ्लॉपी डिस्क से उसका थोड़ा सा स्पेस जो है वो ज्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो आप समझ सकते हैं जैसे एक सीडी। तो जो सीडी है वो सीडी जैसे जितने भी डिवाइसेस हैं वो होते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें जो है वो लेजर और लाइट की मदद से क्या करते हैं, डेटा को सेव करते हैं, उसको यानी वापस यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला है ब्लू रे डिस्क। एक ये डिजिटल ऑप्टिकल स्टोरेज का एग्जांपल है जिसने डीवीडी फॉर्मेट को रिप्लेस करा था। आप अक्सर सुनते होंगे ब्लू रे जो डिस्क होती हैं वो
इसमें बेसिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद सीडी के वेरियस टाइप्स आ जाते हैं, सीडी रोम डिस्क, सीडी आर डिस्क, सीडी आरडब्ल्यू डिस्क। इनमें क्या फर्क है कि जो आरओएम डिस्क है वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, उसमें एडिट या चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है सीडी आर, उसमें आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं एक बार सिंगल टाइम, उसके बाद आप उसको सिर्फ यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सीडी आर डब्ल्यू, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इट इज रीराइटेबल, यानी आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार डेटा डाल सकते हैं। तो इस तरह आप सीडी आर डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं। और इन्हीं की तरह आती है डीवीडी, डीवीडी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू, डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू और डीवीडी प्लस आर। सो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें। डीवीडी माइनस आर और डीवीडी प्लस आर क्या कर सकते हैं, उनमें आप एक बार सिंगल टाइम डेटा डाल सकते हैं और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। जबकि डीवीडी आर डब्ल्यू और डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू में आप क्या कर सकते हैं, आप बार बार उस डिस्क में लिख सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे प्लस और माइनस का ये क्यों, क्या है ये। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो प्लस माइनस का बस एक फॉर्मेटिंग के लिए है, वो कितनी कंपेटेबल है उस डिवाइस के लिए, बस इसी का थोड़ा जो यूज है वो प्लस माइनस का सिंबल है। उसके बाद जो आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, जिसने ऑप्टिकल और मैग्नेटिक डिस्क से जो सस्ते मिलते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत इफिशिएंट, फास्ट हैं, वो है फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। जैसे मेमोरी कार्ड, आपके कोई एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, या फिर यूएसबी कार्ड्स, या फिर आप जिसको कह सकते हैं पेन ड्राइव, वो सब इस फॉर्मेट में आते हैं। तो ये है फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस, जो छोटे होते हैं, कंपेटिबल होते हैं हार्ड डिस्क, और जो हमारे पास मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मीडिया थे उससे सस्ते मिल जाते हैं, इफिशिएंट हैं, बहुत रिलायबल हैं। तो ये सारे फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस हैं। सो यही थे कुछ स्टोरेज डिवाइसेस और उसके टाइप्स। अभी हमने बेसिक्स जो है वो कवर कर लिया है। अगर आप सबके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं, पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर नॉलेज की वीडियोस जो हैं वो लाते रहते हैं। आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।